हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो स्तुति गान कर रहे ब्रह्मा जी विष्णु जी की, और उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोगों को। कह रहे कि सृष्टि में जो लोग होंगे, जो ये मनुष्य होंगे या जो होते हैं, ये जो हैं ये बड़े अभागे होते हैं। कभी तो इनको भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, नाना प्रकार की मुसीबतें झेलते हैं। और इनका मन हमेशा विचलित रहता है, इनको रातों में नींद नहीं आती, इनको बीमारी लग जाती है, क्योंकि दुनिया भर के इंद्र तृप्ति भोग में आसक्त रहते हैं। दुनिया भर की चिंताएं इनके मन में घूमती रहती हैं। मतलब ले दे के ब्रह्मा जी ने हमारे लिए एक भी पॉजिटिव चीज़ बोली नहीं, उन्होंने केवल यही बोला कि बिल्कुल बेकार लोग हैं। फिर बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति आपकी यानी भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करने में और उनका कीर्तन करने में, नाम जप करने में या लीलाओं का गान करने में रुचि उत्पन्न कर लेता है, उसको ये परेशानियां नहीं आती, उसको दुख नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे थे। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 11। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब भक्तों की बात कर रहे हैं। पहले तो सामान्य जीवों की बात करी थी, जो नास्तिक लोग होते हैं वो तो परेशान रहते हैं। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इसी संसार में आपके भक्त भी रहते हैं। तो जो आपके भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रामाणिक श्रवण की विधि के द्वारा अपने कानों के माध्यम से आपको देखते हैं। देखो, भगवान का जो दर्शन है ना, वो आंखों से नहीं होता, वो कानों से होता है। शुरुआत कानों से करनी होती है। हम आंखों से दर्शन करने का प्रयास करते हैं, हम कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं, हमें भगवान दिखा दो, हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। मान लो अगर भगवान के दर्शन हो भी गए, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो अचानक से भगवान आपके सामने आके प्रकट हो गए, खड़े हो गए, क्या करोगे? स्तुति करोगे, पूजा करोगे, ये सब करोगे। उसके बाद क्या करोगे? बैठ जाओगे उनके पास, पता ही नहीं कौन है क्या है। अरे पहले पता तो करो हैं कौन, क्या करते हैं, क्यों इतने महान है, पहले कानों से दर्शन करो। अभी जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके सामने देश का प्रधानमंत्री आके खड़ा हो गया, लेकिन वो व्यक्ति जानता ही नहीं कि ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, वो उसको पता ही नहीं। तो उसके उसके सामने खड़े होने का भी कोई फायदा नहीं। अब वो खड़ा हो जाएगा, पीने की कमी नहीं हो सकती है, ये व्यक्ति आपके पास आया है, आप इससे कुछ भी जो है मुक्ति मांग लो या इससे कोई कांटेक्ट बना लो, फॉर एग्जांपल संसार की दृष्टि से बता रहे हैं। तो जब उसको पता लगता है कि इस व्यक्ति की महिमा क्या है, ये मेरे पास आया है और कितनी बड़ी बात है और मैं क्या इससे लाभ ले सकता हूँ, तब तक उसके सामने खड़े होने का कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार भगवान अगर हमारे सामने प्रकट हो भी गए, आज हमारी स्थिति ऐसी है, हमारा जो मन है ये भोग वासनाओं से भरा हुआ है। हम ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं, मैं अपनी बात भी करता हूँ, हम लोग ऊपर से बोलते हैं कि बस प्रभु जी संसार में कुछ नहीं रखा, सब समझ में आ गया, पूरी फिलॉसफी समझ में आ गई, अब बस भगवत प्राप्ति करनी है, मैंने बस भगवान के धाम जाना है, भक्ति करनी है। हम बोलते बेशक हैं, लेकिन आज भी हमारी संसार से आसक्ति खत्म नहीं हुई है। कुछ दिन के लिए हम भगवत धाम में चले जाएंगे, फिर हमको याद आएगा, अरे भौतिक जगत में तो हम ऐसे घूमते थे, वहाँ तो ये होता था, वहाँ तो वो होता था। जो हमारी यहाँ की वासनाएं बनी हुई हैं ना, जो हमने आदतें बिगाड़ रखी हैं, जब तक ये सुधरेंगी नहीं तब तक भगवत धाम अगर भेज भी देंगे भगवान, हमको ले भी जाएंगे मान लो, तो भी हमारा वहाँ मन नहीं लगने वाला। कुछ दिन बाद फिर हमें यहाँ की याद आने लगेगी। ऐसा होता है। अभी जैसे एक जगह पे हम क्लास कर रहे थे बच्चों की स्कूल में, तो बताया भाई भगवत धाम में ये होता है वो होता है। एक बच्चा पूछता है, प्रभु जी भगवत धाम में वीडियो गेम होते हैं क्या, मोबाइल फ़ोन में वीडियो गेम खेल सकते हैं? हमने कहा ये तो नहीं होता है वहाँ पे। तो फिर नहीं मैंने जाना। अरे भैया देखो दिमाग कहाँ चलता है। जैसे एक बार क्या हुआ था ना, इंद्र देवता ने कुछ गलती कर दी थी तो उनको श्राप मिला था, उनको सुअर बनना पड़ा था। सुअर बने संसार में आए। अब स्वर्ग में तो नालियाँ होती नहीं है, वहाँ तो टट्टी होती नहीं, गंदगी होती नहीं, तो अब उसको इस संसार में आना पड़ा। इंद्र को सुअर बना के नाली में पड़ा है। अभी
वहां पे इंद्र नहीं है, स्वर्ग में असुरों का अटैक हो गया। अब सारे देवता घबरा गए, भाई हमारे पास तो राजा ही नहीं है, हम तो हार ही जाएंगे। तब ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी जरा इंद्र को वापस लेकर आइए, आप जैसे तैसे उसको समझा बुझा कर वापस लाइए। तो ब्रह्मा जी आए, इंद्र देवता तो यहाँ पे मल में लिपटे हुए खा रहे हैं उसको, बच्चों को पाल रहे हैं, सुला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र चलो वापस चलो, स्वर्ग में जाना है। कहते हैं, कौन हो भैया? कहते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ, तुम इंद्र हो, तुम भूल गए। कहता है, ये सब पागलपन की बातें किसी और को जाके करना, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ, मुझे आप ब्रेन वॉश मत करो, मैं तो सुअर हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उनको बहुत समझाया, फिलॉसफी सुनाई, जैसे हम भागवत में सुनाते हैं ना, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आपका नाम ये नहीं है, आपके माता पिता ये लोग नहीं हैं, आप इस संसार के नहीं हो। कितना आर्टिफिशियल लगता है ना शुरू शुरू में, मतलब एकदम अजीब सी बात लगती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। फिर हम ना सोचते हैं ये, मतलब फिलोसफिकली समझ लेते हैं, थियोरिटिकली तो शास्त्रों में लिखा है तो मानना पड़ेगा, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आती। माँ बाप को देख के कभी फीलिंग नहीं आती कि ये पराये लोग हैं, और गुरु भाई बहनों को, गुरु महाराज को या प्रभुपाद जी आचार्यों को देखकर फीलिंग नहीं आती कि ये अपने हैं। तो ये बड़ी आर्टिफिशियल तरीके से इंद्र को लगा कि भैया मैं तो सुअर हूँ, ये कैसे कह रहे हैं मैं इंद्र हूँ। चलो फिर भी मान लेता हूँ, फिलोसफिकली कह रहे हैं हमको प्रभु जी जैसे कहते हैं। तो इंद्र ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, मैं एक शर्त पे जाऊंगा स्वर्ग में। क्या? स्वर्ग में मेरी पत्नियां भी मेरे साथ जाएंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे ये भी मेरे साथ जाएंगे, अगर आप इन्हें लेने को तैयार हो तो मैं चलूंगा। सेम टू सेम कंडीशन हमारी है। हम कहते प्रभु जी भगवान की धाम जाएंगे परिवार को लेकर, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सबका उद्धार करना है मैंने, ये इनको यहाँ नहीं छोड़ना, ये बेचारे यहाँ परेशान होंगे। अभी देखो, इंद्र जब था वो तब पता भी नहीं था ये सुअरी, और ये इनको देखना भी पसंद नहीं था, इनके मुंह पे थूकता था पहले। अब कितना प्रेम आ गया, ये मेरे बच्चे हैं, सुअर हैं, और कहता है ऊपर मल खाने को मिलेगा स्वर्ग में। इन ब्रह्मा जी कहते हैं स्वर्ग में मल थोड़ा ना होता है, स्वर्ग के निवासी कुछ खाते भी है ना तो उनके पेट में मल नहीं बनता, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में। तो कहता है फिर मैंने नहीं जाना, मल में इतना स्वाद लग रहा है इंद्र को, और सुअरी पत्नी और बच्चे, इतना कहने का मतलब जब व्यक्ति संसार में आके फंसता है ना, जीवात्मा बिल्कुल अपना स्वरूप पूरी तरह भूल जाता है, एकदम आर्टिफिशियल लगता है उसको कि ये क्या बताया जा रहा है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, माँ बाप मेरे नहीं हैं, और कितना मतलब उसको विश्वास ही नहीं होता इन बातों पे शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे सुनते 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 क्या होता है, एक दिन समझ में आने लगता है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कानों से पहले भगवान का दर्शन कीजिए। अभी आपकी स्थिति नहीं है कि भगवान साक्षात खड़े भी हो जाए, आपको दर्शन दे भी दें, मान लो भगवत धाम भी ले जाएं, तो भी आप वहां जाके मल ही ढूंढेंगे, हम वहां पे जाके मल ही ढूंढेंगे कि हमें मल दे दो। वहाँ पे भी इंद्र तृप्ति करेंगे, इसी कारण से तो इस संसार में आए थे। वहाँ जाके कहेंगे भैया पत्नी दो मुझे, उसको भोगना है, स्त्री तो कहेगा पति चाहिए मुझे, पुरुषों को भोगना है, मुझे तो खाना है पीना है। वहाँ तो सब कृष्ण की तुष्टि के लिए लगे होते हैं, अपनी इंद्रियों की तो कोई तर्पण की बात ही नहीं होती वहाँ पे। लेकिन हमारी जो आज की स्थिति है, हम तो प्रसाद भी इसीलिए बनाते हैं, भगवान को भोग लगा दो, जल्दी जल्दी लाओ, फिर भूख लगी है, मतलब भगवान को भोग लगाना एक मजबूरी है। और इसलिए बड़ी बड़े दिल पे पत्थर रख के भगवान के सामने 2 मिनट के लिए फेंक देते हैं कुछ खाने पीने का सामान, हाँ हो गया, लग गया भोग, जल्दी लाओ, भूख लगी है। तो हमारी स्थिति ऐसी है, आज भगवान को भोग भी लगाते हैं कि हम खाएंगे, वो भी मजबूरी में कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी मजबूरी में कर रहे हैं। हम कहाँ भगवत धाम जाने लायक हुए हैं? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है कि बस मुझे तो सब समझ में आ गया, मैंने तो बस अब भक्ति करनी है, मैंने तो धाम में जाना है। व्यवहारिक जीवन में भी दिखना चाहिए वो सब। तो ये हमारी स्थिति है। इसलिए एक बार क्या हुआ था ना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, तो वो वृंदावन में एक बार प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन कर रहे थे तो प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, वो 20-22 साल के लड़के थे, नौजवान थे, सबसे आगे बैठते थे वो प्रवचन में। तो प्रभुपाद जी भी इस कथा सुन रहे थे। तो अचानक से बीच कथा में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के कुछ शिष्य आए, सन्यासी शिष्य बीच कथा में आए। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग कहाँ थे? कथा तो बड़े समय से चल रही है। कहते हैं गुरु महाराज, यहाँ ना आसपास के जो मंदिर है उनके दर्शनों का समय हो गया था, दर्शन बंद होने वाले थे, इसलिए हम वहाँ दर्शन करने चले गए थे कि हमें बाद में दर्शन ना हो पाते। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बहुत डांटा उनको। कहते हैं तुम्हारा गुरु यहाँ पे प्रवचन कर रहा है, कृष्ण कथा सुना रहा है, और तुम जाके ठाकुर के दर्शन करने जा रहे हो, अपने आंखों की एक्सरसाइज करके आ गए। ये शब्द उनके थे, अपनी आंखों की तुम व्यायाम कर कर आ गए।
एक्सरसाइज करके आ गए आंखों की, कि ठाकुर के तुम क्या दर्शन करने गए, तुम्हें कहाँ ठाकुर के दर्शन हुए, तुमको पत्थर दिखा होगा, लकड़ी दिखी होगी, यही सब दिखा होगा। सचमुच के ठाकुर के दर्शन तो यहाँ बैठ के कानों से करो ना। यहाँ कृष्ण कथा तुमको सुना रहा हूँ। फिर प्रभुपाद जी की तरफ उन्होंने इशारा किया, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, ये जो लड़का है ना, देखो ये बड़ा गंभीर है, ये हमेशा प्रवचन में सबसे आगे बैठता है और बड़े ध्यान से सुनता है, मैंने कई बार इसको नोट किया है। ये प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने शब्द कहे थे और हमने देखा आगे प्रभुपाद जी ने वो कार्य किया भी। प्रभुपाद जी ने इतना विशाल ये इस्कॉन संस्था का निर्माण किया, हजारों लाखों विदेशियों को भगवत प्राप्ति कराने के रास्ते पे आगे किया। तो कहने का अर्थ है, शुरुआत में हमें कानों से भगवान का दर्शन करने के लिए ज़्यादा ललायित रहना चाहिए। जहाँ भी कृष्ण कथा सुनने को मिल जाए पहुँच जाना चाहिए। अभी क्या होता है, हम तीर्थ यात्रा के नाम पे अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग धामों में चले तो जाते हैं। कोई कहे भाई मैंने तो 9 देवियाँ कर ली, मैंने तो 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, मैंने तो 4 धामों में यात्रा कर ली। क्या करके आया सब जगह? आंखों की एक्सरसाइज करके आया, पिकनिक मना के आया, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ फैमिली जा रही है, 2-3 फैमिली वहाँ हा हा ही चल रहा है, ट्रेन के अंदर चिप्स खा रहे हैं और वो गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, और वहाँ जाके दर्शन के नाम पे क्या करते हैं, आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। फिर वहाँ पे भी इधर उधर की बातें करते हैं, होटलों में जाते हैं। वृंदावन में भी जाएंगे तो कहीं छाछ पी रहे हैं, कहीं रबड़ी खा रहे हैं, कहीं दूध पी रहे हैं, हा हा ही कर रहे हैं। हाँ भाई, तुमने पेड़े खाए क्या बांके बिहारी? आप बांके बिहारी के पेड़े खिलाओ और राधा स्नेह जी का वो रबड़ी खाओ, बस खाना पीना ये सब करके और आ जाते हैं वापस। ये धाम यात्रा थोड़ी ना होती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, तीर्थ यात्रा का फल तो उस व्यक्ति को मिलता है, और शास्त्रों में भी लिखा है कि तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल तो उसको मिलता है जो तीर्थ स्थान में जाके साधुओं के बीच में बैठकर उस तीर्थ की महिमा का श्रवण करके आया हो, भगवान की कथा सुन के आया हो, कुछ जीवन में उतारने लायक बात सीख के आया हो उनसे, और वापस आके उसने जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया हो, उसको कहते हैं तीर्थ स्थान। अभी भागवत में एक श्लोक आएगा, आगे आएगा, उस श्लोक में यहाँ तक बताया गया है, जो व्यक्ति सोचता है तीर्थ स्थान मतलब कोई स्नान करने का जगह, वहाँ पे जाके बस नहा के आ जाओ किसी पवित्र नदी में, या दर्शन करके आ जाओ वहाँ किसी देवता की, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है। वास्तविक तीर्थ यात्रा तो वो है जिसमें जाके कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने के बाद ही हमारा मन जो है द्रवित होता है, फिर उसके अंदर के जो विकार हैं जाते हैं। नहीं तो बस खाली आंखों की एक्सरसाइज चल रही है, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी। शादी हुई तो सब कहते हैं वहाँ भैया हनीमून मनाने पहले वहाँ जाओ, देवी माता के दर्शन करके आओ, वैष्णो माता के, तो एक ट्रेंड बन गया। जाते हैं वो क्या क्या हरकतें करते ट्रेन में, क्या बताएं आपको। हम प्रचार करने जाते थे, पुस्तक वितरण करते थे, भगवत गीता का प्रचार करते थे ट्रेन में। तो उधमपुर से जब हम बैठते थे वहाँ वैष्णो देवी के लिए ट्रेन में, हम बता नहीं सकते क्या क्या हरकतें करते थे हम। माता रानी का तो बस नाम होता है। ये नए नए जोड़े थोड़ा, इनको थोड़ा ना जाना चाहिए। जाने का तो उनको जाना चाहिए जो भक्ति के भाव से जा रहे हैं, जिनमें जो थोड़ा उम्र में पक गए, जिनको थोड़ा भक्ति में कुछ अनुभव हैं। ये नौजवान इन लोगों को पता नहीं, धाम में पता है वज्र लेप हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, अगर किसी सामान्य जगह पर रहकर हम कोई पाप करते हैं तो धाम में जाकर उसका मोचन हो जाता है, वो पाप खत्म हो जाता है। लेकिन धाम में अगर हम कोई पाप करके आते हैं तो फिर वो वज्रलेप हो जाता है, फिर उसका मोचन कभी नहीं होता, ऐसा बताया गया। इसलिए धाम में जाने से पहले हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। चाहे वृंदावन जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, या कोई भी धाम में जा रहे हैं, भगवान के जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। 10 प्रकार के तो धाम अपराध बताएं शास्त्रों में। 10 प्रकार के कार्य अगर धाम में किए जाएं तो उनसे उल्टा अपराध ही लेकर आते हैं हम, और तो क्या कृपा लेकर आएंगे भगवान की। जैसे एक धाम अपराध है कि धाम में पैसा कमाने की इच्छा से जाना, ये अपराध है। कई लोग वहाँ जाके पैसा कमाने का शुरू कर देते हैं, बिजनेस करते हैं। हाँ भैया मेरी वृंदावन में कोठी है। और ये भी बताया, धाम की किसी ज़मीन को खरीद कर अपना बताना भी अपराध है। ये मेरी ज़मीन हो गई, मैंने इसको खरीद लिया। वहाँ धाम की मिट्टी का एक धूल का कण भी कोई खरीद नहीं सकता, ब्रह्मा इंद्र चंद्र नहीं खरीद सकते। तुम क्या कहते हो मेरा इतना बड़ा फ्लैट है। इस प्रकार की मनोवृत्ति धाम में नहीं होनी चाहिए। या धाम के अंदर जाकर इंद्र तृप्ति करना, खाना पीना, मजा करना, ये सब अपराध होते हैं, इससे हमें बचना है। और आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विषय विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, प्रभु आप तो इतने दयालु हैं कि जो ये टॉपिक्स होते हैं ना, जो हम जैसे भागवत के टॉपिक्स ले रहे हैं अलग अलग, कि अभी क्रिएशन का टॉपिक हुआ था, सृष्टि कैसे बनी,
उसके बाद में अभी ये टॉपिक हो रहा है कि ब्रह्मा जी कैसे आए, फिर टॉपिक हुआ था कि भगवान कृष्ण जब संसार से गए थे तो क्या हुआ था। ये सारे टॉपिक क्या हैं, इसमें कह रहे हैं इन उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें सदैव आपका चिंतन वो कर सके। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि इन टॉपिक्स को पढ़ने से हमारे अंदर भगवान का चिंतन शुरू होता है। अभी दिन में कभी तो याद आता होगा ना कि भागवत में ऐसा पढ़ा था, ऐसा हुआ था, या कुछ भी अगर हमारे सामने होता है तो हम कभी कभी हमारे मन में कुछ रिलेशन आ जाता है। हाँ, हमने भागवत में ऐसा पढ़ा था, जल का स्वाद तो कृष्ण ही हैं, बादल जो हैं ये भगवान के घुंघराले बाल ही हैं, इस प्रकार से हम पहले अनुभूतियाँ पढ़ी थी। तो ये जो हैं ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें भागवत दिया, नहीं तो भागवत हमें देना हमारी योग्यता थोड़ा ना है, ये भगवान की कृपा से हमें मिली है। आगे कह रहे, हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान विष्णु को कि बड़े बड़े देवता खूब साज सामग्री के साथ में सोने चांदी के थालियों में आपकी आरती उतारते हैं आपको। क्या तो सोचो ना, स्वर्ग के देवता क्या भोग लगाते होंगे भगवान को। हमारे यहाँ उगता ही नहीं वो सब आइटम जो वो लोग भोग लगाते हैं भगवान को। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर उनके अंदर भौतिक भोग की लालसाएं भरी हुई हैं, मतलब सकाम भक्त हैं कि धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे तो तब करेंगे जब हमारे को सुख संपत्ति रहेगी। अभी पीछे भी हमने एक श्लोक पढ़ा था भागवत में, देवताओं की स्तुति थी कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि आप भी तुष्ट रहो और हम भी खुश रहें, आपको भी यज्ञ चलता रहे, आपकी भी सेवा पूजा होती रहे और बदले में आप भी हमको इंद्रिय भोग का सामान देते रहो। तो ये जो है ये सकाम भक्ति है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप इससे इतने खुश नहीं होते। और इसके विपरीत क्या होता है, आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आप अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं कि भगवान अवेलेबल हैं। देखो भगवान तो नास्तिक के हृदय में भी है ना, लेकिन फिर वो नास्तिक क्यों बना हुआ है? कोई प्रश्न कर सकता है, जब भगवान उसके हृदय में तो वो क्यों नहीं मान रहा भगवान को? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान उसको क्यों नहीं मनवाते हैं? तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान सबके शुभ चिंतक हैं, भगवान तो सबका भला चाहते हैं, लेकिन भगवान कभी भी मतलब ज़बरदस्ती नहीं करते किसी के साथ। पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखो सुदामा कितना गरीब था, कितना परेशान था, लेकिन जब तक सुदामा ने मन नहीं बनाया कि कृष्ण से मिलना है तब तक कृष्ण उससे नहीं मिले थे। सुदामा का जो घर था वो कृष्ण की द्वारका से बहुत दूर था, लेकिन सुदामा ने मन में ठान लिया जितना भी दूर हो मैंने कृष्ण से मिलने जाना है। तो जब सुदामा चलने लगे तो चलते चलते रात को रुके, थोड़ा सा एक डिस्टेंस कवर कर पाए थे और एक पेड़ के नीचे सो गए। अब जब सुबह उठे तो देखते सामने ही द्वारकाधीश का महल है कि हम अगर भगवान की तरफ एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारी तरफ 100 कदम चलते हैं। और बाद में जब सुदामा ने द्वारपालों को बताया कि जाके कृष्ण से बोलो सुदामा आया है, और कृष्ण ने सुना कि सुदामा आया है, कृष्ण तो चप्पल पहनना भी भूल गए। भगवान राजा हैं, राजा का क्या ठाट होता है, राजा कभी ऐसे भाग के नहीं आता किसी से मिलने। राजा पहले सैनिकों को भेजता है, आने दो अंदर, और वो सिंहासन पे होता है, फिर वो उठ भी नहीं सकता, दरबारी हैं सब सामने, ऐसे गले नहीं मिलता राजा। लेकिन कृष्ण तो सब भूल गए, सुदामा का नाम सुनते ही दौड़े दौड़े गए, नंगे पैर भागे और जाते उसको गले लगा लिए एकदम मतलब जो गेट था, गेट एंट्रेंस गेट पे गले लगा लिया, इतना प्रेम। तो लेकिन पहल तो सुदामा को करनी पड़ी ना। कृष्ण तो प्यार करते थे सुदामा से, लेकिन अगर सुदामा पहल ना करते जाने की तो कृष्ण थोड़ा ना 100 कदम चल के उनके पास आते। तो कहने का अर्थ है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप नास्तिकों के लिए अनुपलब्ध हैं, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एथीस्ट, क्योंकि वो ही नहीं चाहते कि हम भगवान से मिलें। तो पहल हमें करनी पड़ेगी, हमें मन बनाना होगा कि हाँ हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है। बस आप इतना कीजिए, फिर आप देखेंगे जीवन के अंदर ये अनुभव की बातें हैं। आपके भी साथ हुआ ही है, आप सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है
कि हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ऐसी ऐसी घटनाएं घटती चली जाती हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट भगवान की ओर नज़दीक और नज़दीक आते जाते हैं। हम बस मन में सोचते हैं काश ये हो जाता, काश मैं और भक्ति में आगे बढ़ जाऊं, काश कोई भक्त मुझे आसपास मिल जाए, काश मेरे घर के लोग थोड़ा समझ जाए इस बात को, काश मेरे घर में भी ठाकुर जी आ जाएं, काश मैं कंठी माला पहन लूँ, काश मेरा ये प्याज लहसुन छूट जाए। केवल हम सोचते हैं, कुछ करते नहीं है, और सामने से सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। घर वाले भी अनुकूल हो जाते हैं, आसपास मंदिर भी आ जाता है, भक्तों का संग भी हो जाता है, कोई अच्छा सा भक्त भी मिल जाता है जो हमें गाइडेंस भी देता है, फिर आगे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी भगवान देते हैं। सब ऑटोमेटिक होता है, हमने बस खाली मन बनाना है, केवल इच्छा करनी है। इस बात को ब्रह्मा जी इस श्लोक में बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। तो ये मत सोचो, कई भक्त सोचते हैं कि प्रभु जी इतनी एकादशियाँ को व्रत रखा, इतना जप किया, इतने 4 नियम पालन किए, इतने साल भगवान की मंगल आरती उठे, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो गया। कई बार भक्तों के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है, उनके किसी परिवार के जन की मृत्यु हो जाती है, उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है, उनका कोई बहुत बनता काम बिगड़ जाता है, उनको कोई मानसिक बड़ा क्लेश आ जाता है, कई बार उनको दैविक क्लेश आ जाता है, उनके परिवार के ऊपर कुछ आपदा आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो भक्त टूट जाता है। वो सोचता है इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, इतना भक्ति किया, क्या फल मिला इसका, रिजल्ट ये हुआ। या कभी कभी हम देखते हैं कोई बहुत सीनियर भक्त होता है, हमसे बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छी क्लास देता है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है, एकदम वंडरफुल डिवोटी, और हमें भी बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है उससे, और हम अचानक से सुनते हैं उस व्यक्ति ने कोई ऐसा गंदा काम कर दिया जो बताने लायक भी नहीं है। तब हमारे मन में आता है कि इतना इसने पूजा पाठ किया, इतना जप किया, इसने इतना तपस्या किया, इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया, इतनी बड़े बड़े लेक्चर ये देता था, क्लासेस देता था, भागवत का इसको इतना ज्ञान था, फिर इसकी रक्षा भगवान ने माया से क्यों नहीं करी, ये कैसे गिर गया? तो इस बात का जवाब ब्रह्मा जी दे रहे हैं, धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपने सच्चे हृदय से भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ाया है ना, एक फ्लावर भी ऑफर किया है, कृष्ण भगवान उसको भी नोट करके रखते हैं, इसने ये किया था, और उसको 1000 गुना करके रिटर्न करते हैं। ये भगवत गीता में कृष्ण के शब्द हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कोई थोड़ा सा भी मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसको बहुत बड़ी विपदा से बचा लेता हूँ। एक बार अर्जुन ने क्वेश्चन किया था कृष्णा से, अर्जुन ने प्रश्न किया गीता में, हे कृष्ण, जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में चलता तो है, जो योगी, वहाँ तो योगी शब्द बोला है, कोई योगी है, कोई भक्त है आपका, और वो इस रास्ते पे शुरू हो गया चलना, उसने माला करना शुरू कर दिया, 4 नियम शुरू कर दिए, पर किसी कारणवश वो भटक गया। जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोग आते हैं और कई लोग जाते हैं, आते जाते रहते हैं। हमने कितने नए नए चेहरे देखे। हर साल मंदिर का जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें फ़ोटो खींचती है स्टेज पर, तो कोई मजाक कर रहे थे, कहते हैं हर साल प्रभु जी फ़ोटो में नए नए चेहरे होते हैं, पुराने वाले कहाँ चले जाते हैं, टूट जाते हैं मंदिर से, कहीं दूर चले जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा इन्होंने इतना समय आपकी सेवा किया, वो तो सब बेकार हो गया, क्योंकि अब तो इंद्र तृप्ति में लग गए, अब तो नरक ही जाना पड़ेगा ना। जो व्यक्ति पाप कर्म में लग जाता है उसको नरक ही जाना पड़ता है। तो इतने समय जो आपकी भक्ति पूजा किया वो तो सारा समय बेकार ही हो गया इसका, कि इसने ये तो इंद्रिय भोग भी नहीं कर पाया, तपस्या करता रहा, एकादशी करता रहा, सुबह उठता रहा, इतना मेहनत करता रहा, और अंत समय पे इसकी ऐसी दुर्गति हो गई, अब ये भोगों में फंस गया, तो अब तो मरने के बाद नरक में ही जाएगा, वो सब बेकार। कृष्ण कहते नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा है जो भी उसने किया है, जितना उसने तपस्या किया है, जितना, मैं तो कहता हूँ छोटे से छोटा कर्म भी किया है भक्ति में, केवल मुझे एक बार भोग भी लगाया है, उसको भी मैंने नोट करके रखा है, और ये सारी जो उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये सब के सब का मैं उसको रिटर्न दूंगा ही दूंगा, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। कृष्ण के लिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, जैसे अभी हमने चर्चा किया, हम एक फूल भी भगवान को चढ़ाते हैं, कृष्ण उसको भी याद रखते हैं।
तो जो कृष्ण के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, फंड कलेक्शन कर रहा है, चाहे जन्माष्टमी मना रहा है, चाहे व्रत रख रहा है, चाहे उनके नाम का जाप कर रहा है, चाहे भागवत का श्रवण कर रहा है, चाहे वो भोगों को नहीं भोग रहा है, शराब नहीं पी रहा, मांस नहीं खा रहा, क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है सब। मन तो सबका करता है, हमारा नहीं मन करता है क्या? हमारा भी मन करता है, हम भी थोड़ा पार्टियों में घूमे, अपने दोस्तों के साथ जाके डिस्को में नाचे, लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो ऐसा मेरा भक्त होता है, जो इतना कुछ करता है ना, उसको फिर मैं नरक में नहीं जाने देता। उसको अगला जन्म मैं किसी ब्राह्मण के परिवार में देता हूँ या किसी वैष्णव के परिवार में उसका जन्म होता है, और वहाँ पर जितनी भक्ति उसने की है वहीं से वो आगे कंटिन्यू करता है। ऐसा नहीं होता कि सारी भक्ति बेकार हो गई फिर से जीरो से शुरू करेगा, फिर वो शुरुआत करेगा कि मैं शरीर नहीं है आत्मा हूँ। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, भक्तों के परिवार में कुछ बच्चे होते हैं, बचपन से ही उनको ज्ञान होता है, बचपन से ही जो है बाकी बच्चों के साथ खेल कूद में वो नहीं जाते, वो ऑटोमेटिक बड़े गहरे चिंतन में रहते हैं। उनको वो जो कहते हैं ना, कई बार भक्त बताते हैं कि ये जो मेरा बेटा है ये तो बचपन से प्याज लहसुन नहीं खाता, इसको हम खिलाते भी तो इसका मन ही नहीं करता। ये वही भक्त होते हैं जो भटक गए थे, इनको दोबारा जन्म मिलता है ऐसे परिवारों में। तो हमें समझना है कि भक्ति जो है ये कभी इसका नाश नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं अलग अलग, जैसे कई बार जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, अलग अलग वृत्ति के होते हैं, एक बिल्कुल नास्तिक होता है, एक बिल्कुल भक्त होता है भगवान का। तो ये आत्मा कहाँ से आई है, और विशेष रूप से भक्तों के घर में जो आत्माएं पैदा होती हैं इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वही भक्त हैं जो केवल भक्ति पूरी करने के लिए दोबारा जन्म लिया है उन्होंने। इनको जो है हमें ज़बरदस्ती काम धंधे में, संसार में नहीं फंसाना चाहिए। अगर उनका भगवान में रुचि हो रहा है बचपन से तो उनको उसी लाइन में जाने देना चाहिए। और अगर हमारा जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ है, या किसी वैष्णव परिवार में हुआ है, या किसी धनी परिवार में हुआ है कि खाने पीने के लाले हमें नहीं पड़े बचपन से, तो हमें भी यही समझना है हम भी वही भटके हुए योगी हैं जो शुरुआत तो कर दिए थे, लेकिन अब जो है वहाँ से फिर भटक गए थे, अब हमें दोबारा मौका मिला है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मेरे कर्मों से हो गया। देखो अच्छे कर्म करे तो बुरे कर्म भी तो करे है ना, उनका भी तो लेखा जोखा देना पड़ेगा ना। हमने भक्ति की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंदे काम भी तो किए हैं, तो वो गंदे गंदे काम जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतना भक्ति किया, इतना पूजा किया तो कृष्ण ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। कर्मों को तो भोगना पड़ेगा ना, लेकिन इतना जरूर है, कृष्ण ने भगवत गीता में ये भी कहा है, जो मेरी भक्ति में लगा होता है ना, उसके बहुत बड़े बड़े पाप कर्म, जघन्य कर्मों को मैं बहुत छोटा करके देता हूँ। कि अगर किसी को फांसी लगनी होती है तो केवल कांटा चुबा देता हूँ, कृष्ण कहते हैं इतना कम कर देता हूँ मैं। तो यही सोचना चाहिए, हमारे साथ अगर कभी कुछ बुरा हो, मेरे साथ तो और भी इससे कितना गंदा होना था, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं कि मेरे साथ बस इतने से मैं निपट गया। कभी भक्तों को कट लग जाता है, कभी हाथ जल जाता है, वो बड़े बड़े एक्सीडेंट तो नहीं होते ना। यही सोचना चाहिए आज तो मेरा सिर ही कट जाना था, लेकिन देखो भगवान कितने दयालु हैं, बस उंगली कट गई, हल्की सी, हल्का सा कट लग गया। तो ये सोच के भक्तों को और खुश होना चाहिए जब कष्ट आते हैं कि देखो मेरा कितना बड़ा पाप कर्म निकल गया आज भगवान की कृपा से, और कितने आसानी से निकल गया। ममता माता कह रही है प्रभु अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं जो उनको मानते हैं, उनकी कृपा। हाँ माता सही बात है आपकी। आगे यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंग शक्ति संहार का आनंद लेते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहली बात तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु पर ब्रह्म है, इसको समझना है। ब्रह्म का मतलब होता है, कई लोग कहते हैं ना भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म से सब कुछ आया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म का एक हिस्सा हूँ, उन्हीं का एक पार्ट एंड पार्सल हूँ। तो ब्रह्म का भी जो उद्गम है उसको पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म के भी परे है, जिससे ब्रह्म आया है, तो वो विष्णु जी के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया है शब्द, और विष्णु के साकार रूप के लिए किया है। इससे समझ में आता है कि जो साकार विष्णु स्वरूप है ये निराकार ब्रह्म ज्योति का भी उद्गम है, उससे भी बढ़कर है, ऐसा ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बोला। और क्या कह रहे हैं कि आप क्या उनका विभेदित ना किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप के आत्मा साक्षात्कारी जो होते हैं ना, योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ये भगवान के निराकार रूप का ध्यान करते हैं, बड़ी कठिन तपस्याएं करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत मुश्किल है भगवान के उस निराकार स्वरूप को समझना। लेकिन फिर भी अगर कोई समझ जाता है तो भी इसको समझना चाहिए कि निराकार स्वरूप का भी उद्गम, उसका भी सोर्स भगवान विष्णु है।
और वो क्या करते हैं, अपनी नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, जैसे सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर संहार कर देते हैं। ये भगवान के लिए खेल खेल है, मतलब डेली का काम है उनका। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, प्रलय आएगी हैं, जैसे अभी टीवी चैनल पे आता है ना, 28 मार्च को पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, महाप्रलय आ रही है, फिर 28 मार्च को कुछ नहीं होता, फिर वो कहते हैं कि 21 दिसंबर को पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर 21 दिसंबर को भी कुछ नहीं होता। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, हालांकि इसका मजाक बना दिया हम इन लोगों ने। देखो संसार जो है ना अभी ख़त्म नहीं होने वाला, शास्त्र कहते हैं 4,27,000 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला। इस बात को गारंटीड आप नोट कर लीजिए, 4,27,000 साल के बाद कलयुग की अवधि पूरी होगी, तब महाप्रलय आएगी, उसके बाद सतयुग दोबारा से स्थापित होगा। तो अभी बड़ा समय है, इसलिए इन बेकार की अफवाहों में हमें जो है पड़ना नहीं चाहिए। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों में रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसी बात को ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया कि जो अंत समय पे भगवान विष्णु को याद कर लेता है, उनका नाम बोल देता है, तो वो भगवान के धाम चला जाता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, हजारों करोड़ों अरबों भी पाप किए हों, वो भी भगवान विष्णु के एक नाम से तुरंत धुल जाते हैं। लेकिन अंत समय पे भगवान का नाम याद किसे आता है? रामचरितमानस में कहा है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंते राम मुख आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ा जतन करते हैं, बड़ी तपस्याएं करते हैं, मगर अंत समय पे राम का नाम नहीं निकलता उनके मुख से। तो राम का नाम या कृष्ण का नाम हमारे मुख से निकले, ये कैसे संभव हो पाएगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उनको शरणागत होंगे, सारा जीवन भर उनके नाम लेने का अभ्यास करेंगे। इसीलिए हम इतना ज़्यादा नाम जपते हैं, 16 माला जपते हैं, कोई 32 माला जपते हैं, बार बार भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, कि जब अंत समय आए तो भगवान का नाम याद आ जाए। क्योंकि अंत समय पे ना क्या होता है, आदमी बहुत घबरा जाता है। मृत्यु के समय 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है, उस पर भी कफ वात पित्त तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, गला रुक जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, बुद्धि विचलित हो जाती है, दिमाग सोचना बंद कर देता है, सारी शारीरिक क्रियाएं शिथिल पड़ जाती है। उस समय भगवान का नाम मुख से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसने जीवन भर अभ्यास किया होगा भगवान का नाम जपने का, केवल उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी मान लो हमारे मुख से अगर अंत समय पे भगवान का नाम नहीं निकल पाया, क्योंकि इतना मुश्किल है, तो हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर अंत समय पे अगर तुमने जीवन भर भगवान का अच्छे से सेवा किया है, एकदम ईमानदारी के साथ तुमने भक्ति की है, तो अंत समय पे भगवान तुम्हें याद करेंगे, वो तुम्हारे मुख से अपना नाम निकलवाएंगे, उनकी कृपा से ऐसा हो पाएगा, फिर तुम उनके धाम चले जाओगे। तो यही है कि हमारा तो अपना कोई योग्यता है नहीं। जैसे गुरु महाराज भी एक भजन गाते हैं, महाराज कहते हैं, तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। महाराज जी क्या कहते हैं कि अंत समय पे बस गोविंद का नाम आ जाए, किसी तरह से भगवान का नाम मुख से निकल जाए, बस यही जीवन की सार्थकता है, इसका जीवन सफल है। ये फर्क नहीं पड़ता ये अपनी पत्नी को खुश रख पाया नहीं रख पाया, इसने अपने माँ बाप को क्रूज राइड करवाई, अपने बच्चों को डिज्नीलैंड दिखाया नहीं दिखाया, बड़े बड़े होटल इसने बनाए नहीं बनाए, अपनी लड़की की शादी अच्छे से कर पाया नहीं कर पाया, अपना शरीर बड़ा सुंदर नहीं बना पाया, जीवन में कुछ नहीं कर पाया, लूजर रहा, हर जगह पे केवल हारता रहा, हर एग्जाम में फेल हुआ, हर जगह पे बेकार हुआ, कोई इसका बिजनेस नहीं चला, कोई काम धंधा नहीं चला, दुनिया का कोई व्यक्ति इससे खुश नहीं रहा, इसके माँ बाप इससे दुखी रहे, दोस्त इससे दुखी रहे, इससे हर कोई दुखी रहा। लेकिन अंत में अगर भगवान का नाम उस व्यक्ति ने ले लिया, उसी का जीवन सार्थक है।
और इसके विपरीत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर लग गए, बहुत बड़े लॉयर बन गए, बहुत एडवोकेट बन गए, या बहुत अपना पैसा बना लिया, पत्नी बच्चे बड़ा देखने में, और भगवान की भक्ति भी चल रही है, पूजा पाठ में भी पीछे नहीं हटे, बड़े बड़े लंगर चला रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे करा रहे हैं, लेकिन अंत समय पे भगवान का नाम नहीं आया मुख पे, तो बेकार है वो सब, बेकार है वो डिग्रियां, बेकार है वो बढ़िया बढ़िया शरीर, बड़ा सुंदर अगर मिल गया था, बड़ा गोरा चिट्टा, बेकार है वो पत्नी जो मिली थी इसको, बड़ा दहेज लेकर आई थी, बेकार है इसका माँ बाप की सेवा करना, इसके माँ बाप इससे बड़े खुश हुए थे, सब बेकार है। अगर भगवान का नाम ही मुख से नहीं निकला अंत समय पे तो क्या फायदा, कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम जैसे तैसे अगर निकल गया, वही जीवन की जो वास्तविक हमारी सच्चाई है, वही हमारी सफलता है जीवन की। आगे क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम, अच्छा यहाँ बता रहे, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से गारंटीड प्राप्त करेगा। आप लोग हैं, आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। लोक मतलब लोक होते हैं ना अलग अलग, स्वर्ग लोक, जनोलोक, तपोलोक, तो कहते हैं ये सब लोक जो हैं ये पेड़ों के समान हैं, तो इनकी जड़ आप हैं, आपसे सब आया है। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आप के रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है, और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप ही जड़ हैं, और आप जड़ हैं तो हम आपके तने हैं। पेड़ के तने होते हैं ना, फिर हमसे आगे और शाखाएं निकलती हैं, खूब सारे हम ऋषि मुनियों का सृजन करते हैं, भूतों प्रेतों का सृजन करते हैं, मनुष्य बनाते हैं, देवता बनाते हैं, सब आगे और फूल पत्तियाँ निकलती हैं उस पर, लेकिन जड़ भी भगवान विष्णु को बताया गया। तो कई लोग कहते हैं कि हम आपकी तरह पागल नहीं हैं, एक पे अटक जाओ, हम सबको खुश रखते हैं, हम देवी माता की भी पूजा करते हैं, हम तो सबको मानते हैं, हम सेक्युलर हिंदू हैं, अब हिंदुओं में भी सेक्युलर होने लगे, हम सबको बराबर मानते हैं। गणेश जी आ जाएं तो उनको भी प्रणाम करते हैं, हनुमान जी की भी आरती गाते हैं, और देवी माता की, शिव जी की, शनिदेव की, सूर्य देव की, इंद्रदेव की, चंद्रदेव की, सरस्वती माता की, जितनी मैक्सिमम हो सकती रखते हैं। और हम देखते भी, हम हमारे हिंदुओं के परिवारों में क्या होता है ना, हमारे मंदिरों में जितनी जगह होती है हम उतनी फ़ोटो ही रख लेते हैं। किसी का बड़ा मंदिर होता है ज़्यादा फ़ोटो रखता है, जिसका छोटा होता है वो कम फ़ोटो ही रखता है, जिसके पास कुछ नहीं होता ले देकर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रख लेता है। और आजकल पता नहीं और भी एक्स्ट्रा आ गए हैं, साईं बाबा और पता नहीं कौन कौन से बाबा दुनिया भर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर 33 करोड़ देवी देवताओं में से आप मान लो मैक्सिमम 20 की भी डेली पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, मान लो कोई सोच रहा है भाई मैं तो सबको खुश रख रहा हूँ, तो 33 करोड़ देवी देवताओं में से केवल 20 ही आपसे खुश हैं, वो भी पता नहीं खुश हैं कि नहीं खुश हैं, आप क्या उनकी पूजा करते हुए आप ही जानो। 32 करोड़ 99 लाख 99,980 देवता आपसे रुष्ट हैं, रूठे हैं, क्योंकि आप उनकी सेवा नहीं करते। समझने की बात है, किसका पलड़ा भारी है? 20 देवता जो खुश हैं उनका भारी है, जो 32 करोड़ इतने सारे जो दुखी हैं हमसे, जो नाराज हैं, उनका पलड़ा भारी है, नाराज वालों का पलड़ा भारी है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, पेड़ के जड़ में पानी डाल दो तो सारे पत्तों को, सारे फूलों को, सारी टहनियों को पानी चला जाता है। इसी प्रकार अगर विष्णु की कोई सेवा कर ले, पूजा कर ले, कृष्ण को कोई भज ले, तो बाकी सारे देवता उनसे तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग पागल नहीं हैं कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं। हमको क्या पता नहीं है कि कृष्ण की पूजा करने से बाकी देवता नाराज नहीं होते हैं? कई लोग सोचते हैं ये इस्कॉन वाले ना पागल हैं, इनको पता ही नहीं है, ये बेवकूफ़ हैं, केवल एक की पूजा करते हो तो दूसरा नाराज हो जाता है। अब तुम शिव जी की पूजा नहीं कर रहे तो वो नाराज नहीं होंगे क्या? लेकिन देखो यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस पेड़ रूपी सारे जो सृष्टि है इसके जड़ आप हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु ही जड़ हैं, तो अगर विष्णु को कोई भज लेता है ना तो वो सब देवताओं उससे खुश हो जाते हैं, सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं, सारे ऋषि मुनि उसके अनुकूल हो जाते हैं, सारे पितृ उसके अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण की पूजा ना करके अन्य अन्य देवताओं को भजता है तो 33 करोड़ को तो पहली बार भज नहीं सकता। मान लो अगर 33 करोड़ देवताओं का
पूजा करना हो, केवल नाम ही ले लो आप, बड़ी बात है, पूजा करना बड़ी दूर की बात, केवल नाम भी लेते चलो ना तो भी हमने कैलकुलेशन किया था 60-70 साल लग जाएंगे, वो भी कंटिन्यूअस, सोना नहीं खाना नहीं कुछ नहीं करना, 24 घंटे करते रहो तो 60-70 साल लग जाएंगे केवल नाम लेने में। तो इनकी पूजा करना तो नामुमकिन काम है। अब दूसरा रास्ता ये रहा कि भाई जितने होते हैं उतने करो, तो जितने नहीं होते वो दुखी, इसलिए सबसे बेस्ट रास्ता यही है, जड़ को पानी डालिए, भगवान विष्णु की शरण लीजिए, ये ब्रह्मा जी का रिकमेंडेशन है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहती हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो नित्यकाल स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे बहुत खूबसूरत हीरोइन हो, चाहे कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे कोई बहुत अच्छा खाना बनाने वाला एक्सपर्ट हो, चाहे कोई बहुत ही बड़ा कोई फैक्ट्री का ओनर हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी योजनाओं में असफल होते रहते हैं। हम देखते हैं बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस भी अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री के ओनर जो होते हैं उनको रातों को नींद नहीं आती है, उनको गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर भी नींद नहीं आती, उनके मर्डर हो जाते हैं। कई बार उनकी अपनी पत्नी उनको चाय में जहर दे के मार देती है प्रॉपर्टी के लिए, बच्चे मार देते हैं। कई बार हम देखते हैं कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा होता है तो उसके बच्चे उसको बहुत बुरी तरह तड़पाते हैं, उसको कोई ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे हम इसके बारे में सुन रहे थे ना, ग्रेट अली जो ये था, मोहम्मद अली के अंदर इतनी शक्ति थी, वो एक समय पे चैंपियन बन चुका था पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो चैलेंज करता था कि मुझे रेसलिंग में कोई हरा दे तो मैं मान जाऊं, ऐसा था वो। और बुढ़ापे में उसको ऐसी बीमारी लगी, चाय का कप नहीं उठा सकता था हाथ से, उसके हाथ में इतनी शक्ति भी नहीं रही। तो ऐसे जो लोग हैं इनकी भगवान विष्णु भगवान विष्णु नहीं, स्वयं मतलब अपनी मूर्खतापूर्ण कार्यों की वजह से क्या होता है, उनके जो ये कार्य हैं ये बेकार होते रहते हैं, उनकी सारी योजनाएं असफल रहती हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब मूर्खतापूर्ण कार्य हैं। चाहे कोई सोचे मैं बहुत पढ़ा लिखा हो जाऊं, कोई सोचे मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, कोई सोचे मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं, कोई सोचे मेरे अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैरागी हो जाऊं, इवन वैरागी बनना भी बहुत बड़ा गुरु बन जाऊं, हज़ारों लोग मेरे फॉलोवर बन जाएं, मेरे नाम से बड़े बड़े आश्रम बन जाएं, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्योंकि ये सब जो हैं ये टेम्पररी हैं, मृत्यु की एक चपेट के साथ सब खत्म। कहाँ तो फॉलोवर जाएंगे, कहाँ तो पत्नी जाएगी, कहाँ तो परिवार जाएगा, कहाँ नोट जाएंगे, कहाँ पैसा, कहाँ बैंक जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अंत समय पे तो भगवान का भजन किया होगा तो वही साथ जाएगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और भगवान विष्णु को नित्य काल स्वरूप कहा है ब्रह्मा जी ने, यानी कि भगवान विष्णु ही काल के स्वरूप में हमारा सब कुछ हरण कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो नास्तिक है ना उनको भी मैं दर्शन देता हूँ। तो नास्तिकों के लिए बड़ी अच्छी ये सूचना है, आप में से अगर कोई किसी अच्छे नास्तिक को जानता हो तो आप उसको जाके बता सकते हो, भाई नास्तिक तेरे लिए भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तुझे भी दर्शन जरूर मिलेगा, कृष्ण भगवान ने कहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं उनको मेरे श्याम सुंदर ये वृंदावन बिहारी लाल के रूप में दर्शन नहीं मिलेगा, उनको मैं काल के रूप में आकर जो है उसका सब कुछ हड़प ले जाऊंगा, मृत्यु रूप में आऊँगा उसके पास और सब छीन लूँगा, उसका घर गाड़ी बंगला जो उसने बनाया होगा, और सब छीन के उसको बिल्कुल नंगा कर दूंगा और नरक में फेंक दूंगा। इस रूप में आपको मिलेंगे। बता दो भैया, तो आपके ऊपर डिपेंड है। कृष्ण का तो दर्शन करना है, या तो वृंदावन बिहारी लाल के रूप में दर्शन कर लो, नहीं तो महाकाल के रूप में दर्शन कर लो, ये फैसला आपका है। भक्ति की होगी तो फिर श्याम सुंदर के रूप में दर्शन मिलेगा, भोग किए होंगे तो भाई काल के रूप में दर्शन मिलेगा। दर्शन तो जरूर मिल जाएगा, इसलिए इस बात की तो टेंशन नहीं है चलो कि भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। आगे ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं, हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। कहते हैं आप सारे काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इस संसार में जितने भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ मतलब कर्म, खाना बनाना, कपड़े धोना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, सारे कर्तव्य सारे कर्म जो हैं ये भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए होने चाहिए। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का
अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब ब्रह्मा जी अपनी भी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। कोई ये ना सोचे ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा कोई होगा, कोई चीटी मकोड़ा होगा, ऐसे ही भगवान विष्णु को उसने प्रणाम कर दिया। मैं तो बहुत बड़ा रईस ज़्यादा हूँ, मैं तो नहीं करूँगा प्रणाम। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में एक बार एक बहुत बड़ा अफसर आया, उसका मैं नाम भूल गया, उसका क्या नाम था, तो वो जूते पहनकर भगवान के दर्शन करने गया मंदिर में। उसको सारे पंडे पुजारी टोक रहे, सब कह रहे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, बड़ा स्ट्रिक्ट नियम, लेकिन बड़ी पावर थी उसके पास, बड़ी पोजीशन थी, उसको बड़ा अभिमान हो गया था अपने ऊपर। जूते पहनकर मंदिर में गया तिरुपति बाला से मिलने। तो उन्होंने बोला भगवान विष्णु से, नारायण से मिलने जब हम जाते हैं ना, एक बड़े अच्छे पुजारी थे, बड़े सुलझे हुए, उन्होंने समझाया कि भगवान विष्णु से जब मिलने जाते हैं, नारायण से मिलने जाते हैं, तो ऐसे जाना होता है। तो वो कहता है आपकी बात सही है, नारायण से जब कोई सामान्य व्यक्ति मिलने जाता है तो उसको ये सब पालन करना होता है, लेकिन जब नारायण से नारायण ही मिलने जाता है फिर उसको ये सब नहीं करना पड़ता। वो मूर्ख कह रहा है मैं भी नारायण हूँ, वो मायावादी होगा, मैं भी भगवान तू भी भगवान। तो नारायण नारायण से मिलने जा रहे थे जूते पहनकर, अगली फ्लाइट उनकी हुई, हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर ऊपर से ऊपर ही नारायण ने गायब कर दिया। आज तक पता ही नहीं चला उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हवा में गया, कहाँ गया, किसी बादल पे चला गया, डेड बॉडी भी नहीं मिली उस व्यक्ति की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो व्यक्ति इस अभिमान में आ जाता है कि मैं विष्णु के आगे नहीं झुकूंगा क्योंकि मैं जो हूँ मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम क्या हो मेरे आगे। कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि मैं 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहूँगा। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी लंबी हम सोच भी नहीं सकते, हम कहें हम बहुत लंबी उम्र जिएंगे, ब्रह्मा जी 10,000 ये जो 1,000 जो चतुर्युगियाँ बीतती हैं, इतने में तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसे 12 घंटे की रात होती है, ऐसे ही 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल, और 100 साल ब्रह्मा जी की उम्र होती है, हम सोच भी नहीं सकते। और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, हम पृथ्वी लोक की बात करते हैं, स्वर्ग लोक की बात करते हैं, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मलोक के आगे सब जीरो है। ब्रह्मलोक का जो ऐश्वर्य है, ब्रह्मलोक में जो सुविधाएं हैं, ब्रह्मलोक में जो ज्ञान है, ब्रह्मलोक में जो आनंद है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बाथरूम के अंदर कीड़े घूमते हैं ना, कीड़े मकोड़े, मल के अंदर चलने वाला जो कीड़ा है, उसको देखकर हम क्या सोचते हैं, वही भावना ब्रह्मलोक के निवासियों की हमारे प्रति होती है। ब्रह्मलोक नहीं, सॉरी, स्वर्गलोक के निवासियों की ऐसी भावना होती है, ब्रह्मलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या भी की है। कोई तपस्वी कहे मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा साधु हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मुनि हूँ, मैंने तो बहुत ज्ञान ले लिया। ब्रह्मा जी कह रहे मेरे से ज़्यादा तपस्या तो नहीं कर पाएगा ना, तेरे को मैंने बनाया ना, मैं सबसे महान तपस्या कर सकता हूँ, ब्रह्मा जी के पास सबसे ज़्यादा पावर है। इतने बड़े तपस्वी होने के बाद क्या कहते हैं, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये बात ब्रह्मा जी अभिमान में नहीं कह रहे हैं, ये बात हमें समझाने के लिए बता रहे हैं, भाई मूर्खों, मैं इतना बड़ा आदमी होकर भी भगवान विष्णु के आगे झुक रहा हूँ, तुम क्या चीज़ हो। आगे कहते हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्येतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आप जो हैं अलग अलग योनियों में, अलग अलग देवताओं में और अलग अलग मनुष्यों में प्रकट होते हैं अपनी दिव्य लीला संपन्न करने के लिए। कोई ये ना सोचे कि राम तो पैदा हुए थे, कौशल्या उनकी माँ थी, कृष्ण तो पैदा हुए थे, यशोदा उनकी माँ थी या देव की माँ थी, या कोई कहे ये कश्यप अवतार तो कछुआ है, शुकर रूप में भगवान वराह भगवान तो सुअर हैं, या मत्स्य अवतार में तो मछली है भगवान विष्णु, तो ये क्या है, उसमें कोई शक्ति थोड़ी ना है, ये तो सुअर बन जाता है, कभी मनुष्य का जन्म लेता है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु ऐसा केवल अपनी दिव्य लीलाओं को संपन्न करने के लिए करते हैं। जब भगवान कछुआ बनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कछुए के नियम उन पे लागू होंगे, जो जो नियम कछुए के साथ होते हैं वो सब उनके साथ भी होगा। भगवान विष्णु अपनी भगवत्ता कभी नहीं खोते। जैसे भगवान जब मनुष्य बनते हैं, ठीक है, कृष्ण बने, तो सामान्य बालक की तरह उनकी एक्टिविटीज़ बचपन से ही नहीं थी। जब 3 दिन के थे गोद में तो इतनी बड़ी पूतना राक्षसी को होठों से मार दिया,
फिर उसके बाद तो कितने राक्षस मारे उसकी गिनती नहीं। बताते हैं एवरीडे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक राक्षस मारते थे, एक लंच से पहले असुर मारते थे और एक शाम के डिनर से पहले मार कर जाते थे। डेली 3 राक्षस भगवान ने मारने, उनकी तो गिनती नहीं है। भागवत में कहा है कि कितने राक्षस भगवान कृष्ण ने मारे उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन कुछ का वृतांत हमें मिलता है। जो तृणाव्रत है, या ये ऋषभासुर है, प्रलंबासुर है, नरक या शाल्व है, या ये जो शिशुपाल है, इनके तो बस नाम गिनाए भागवत में। कहा है भगवान कृष्ण ने कितने असुर मारे उसकी कोई गिनती नहीं। और 7 साल की उम्र में इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा लिया अपनी उंगली के ऊपर। कोई सामान्य लड़का हो सकता है क्या वो? तो अब कैसे कह सकते हो कि वो तो मनुष्य है, उसका तो जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो महाकाल हैं। या कृष्णा एंड इज लीला हैं, कृष्ण तो लीला करते थे। अरे कृष्ण ने तो पर्वत भी उठाया था। तेरे को अगर कृष्ण की तरह कहते ना, कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कैसे हो गया भैया? कृष्ण करता है तो रासलीला, तो मैं भी रासलीला करूँगा, मुझे क्यों कहते हो कैरेक्टर ढीला है? भैया कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया था, कृष्ण ने तो इतने बड़े कालिया नाग को भी अपने पैरों से कुचल दिया था। तो एक छोटे से भी सांप को पैर से कुचल के दिखा दे। तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम तो भोले के पुजारी हैं, भोले के भक्त हैं, हम तो भांग पिएंगे, भांग रगड़ेंगे। कहते हैं ना वो, भोले की फौज करेगी मौज, हमारा भोला भंडारी भांग चिल्लम पीता है, हम भी करेंगे। अरे भोले भंडारी ने हलाहल विष पी लिया, उसको हजम कर गए, वो उसको गले में रोक गए, नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तू थोड़ा सा जहर पी के, थोड़ा धतूरे के पत्ते खा के दिखा दे, उसके बाद जिंदा रह जाए तो फिर पीना तू भी भांग धतूरे। ये पागलपन की बातें हैं। हम भगवान को कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं कि भगवान अपनी इच्छा से केवल किसी लीला को संपन्न करने के लिए इन योनियों में, जैसे मनुष्यों में या जानवरों में या फिर देवताओं में प्रकट होते हैं। मगर ऐसा जो है, ये भगवान की भगवत्ता उससे ख़त्म नहीं हो जाती कि वो तो इंसान बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। आप धर्म क्या कह रहे हैं? आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके ये काम देखकर मेरे तो चारों माथे चकरा जाते हैं, मैं बस आपको नमस्कार ही कर सकता हूँ। आपकी इन लीलाओं को समझना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन कार्य है। ब्रह्मा जी के 4 हाई स्पीड इंटरनेट वाले प्रोसेसर फेल हो गए, हमारा क्या ये छोटा सा ग्रे मैटर है, कितना किलो 1.5 किलो का दिमाग दे रखा है, उसके अंदर भी क्या घुसेंगी भगवान कृष्ण की लीलाएं? ब्रह्मा जी के इतने बड़े बड़े दिमाग चकरा रहे हैं, तो कभी भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने की कोशिश नहीं करनी। राधा से कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई? अरे तुझे क्या करना है, तेरे को समझ में नहीं आएंगी, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रही हैं वो सब बातें। बस खाली प्रणाम करो भगवान को कि हाँ भैया, कृष्ण अगर चोरी भी करते हैं तो भी उन्हें प्रणाम है, कृष्ण अगर किसी को थप्पड़ मारते हो तो भी उन्हें प्रणाम है। कृष्ण कहते ना, कर्णम मधुरम तरणम मधुरम गमनम मधुरम हरणम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्लेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। शिला वल्लभाचार्य जी कहते हैं इनका दंड देना भी मधुर है, इनका प्रेम करना भी मधुर है, इनका किसी का हरण करना भी मधुर है, किसी का तरण करना भी मधुर है। ओहो, मधुराधिपति का तो सब कुछ मधुर है। तो कृष्ण का सब कुछ मधुर है, बस आनंद लीजिए, लीला सुनिए, आनंद लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये सब नहीं सोचने का, बहुत सब कुछ मधुर है। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे, कई बार आप देखने में लगता है लोगों को कि आप सो रहे हैं, लेकिन आप लीला कर रहे होते हैं, आप तो योग निद्रा में होते हैं। सर्पों की सैया बनाते हैं, सांप के ऊपर लेटते हैं आप, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप ऐसा करते हैं। और उस समय क्या होता है, ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं ये सब आपके पेट के अंदर चले जाते हैं। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, देखो कोई क्वेश्चन करे ना, ब्रह्मा जी किसकी पूजा करते हैं? सारी दुनिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करती है, लेकिन ब्रह्मा जी किसकी पूजा करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी पूजा के लक्ष्य है, भगवान विष्णु है ब्रह्मा जी की पूजा के लक्ष्य है। और शिव जी भी आगे बताएंगे, शिव जी कहेंगे
उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य तो हरि भजन है, जगत सब सपना है। तो शिव जी भी किसकी पूजा करते हैं? प्रश्न उठता है ना। शिव जी की आप फोटो देखेंगे वो माला जपते हैं, किसी में वो ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे हैं, किसी में वो पार्वती माता को कुछ बात बता रहे हैं। प्रश्न उठता है किसके नाम की माला जप रहे हैं? अगर महादेव ही सब कुछ है, सबसे बड़े हैं, देवों के देव हैं, उनसे ऊपर कौन हो सकता है भला? जिसका वो ध्यान करते हैं, जिसका वो जप करते हैं, जिसकी कथा वो सुनाते हैं, तो वो खुद ही बताएंगे। महादेव अपने मुंह से बता रहे हैं, हरि का मैं ध्यान करता हूँ, नारायण का ध्यान करता हूँ। और यहाँ ब्रह्मा जी भी बता रहे, मैं भी क्या है, मेरी पूजा के लक्ष्य है, मैं भी पूजा नारायण की करता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर है शास्त्रों में, बिल्कुल घुमाने वाली बातें हैं ही नहीं। जो लोग घुमाते हैं वो अपने कुछ पर्सनल एजेंडा लेकर चलते हैं, हमको भ्रमित करते हैं। मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, भैया आपकी कृपा से मैं ये सब करूँगा। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुल गए हैं। कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे सुबह सुबह होती है ना, बंद कमल खुलते हैं, धीरे धीरे कमल खिलता है। अब तो आजकल हम देख नहीं पाएंगे सब, लेकिन कभी तो होता था कि सूर्य की किरण पड़ती थी तो कमल खिलने लगते थे। और कुछ रात के ऐसी लिली होती हैं, वो रात के कमल होते हैं जो चंद्रमा, जब पूर्ण चंद्रमा की रात आती है तभी खिलते हैं, वो चंद्र प्रकाश में खिलते हैं। तो बड़े सुंदर खिलते हैं और एकदम से खुशबू उनके अंदर से मकरंद निकलती है और सारे भंवरे मदमस्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु के कमल रूपी नयन खुल रहे हैं। अभी निद्रा से भगवान जाग रहे हैं। इस समय तो भगवान विष्णु अपनी दिव्य निद्रा में है, अभी चतुर्मास चल रहा है। ये 4 महीने भगवान विष्णु शयन पे रहते हैं। इसके बाद में ये आएगा जब भगवान के कमल जैसे नेत्र खुलेंगे। ब्रह्मा जी बता रहे हैं जैसे कमल खुलता है ऐसे, इतना सुंदर लग रहा है। ब्रह्मा जी बड़ा आनंद में इस समय ना, ब्रह्मा जी एक्सटेसी में है। अगर हम इन शब्दों को ध्यान से पढ़े, ब्रह्मा जी भाव में है इस समय, महाभाव की स्थिति में है, वो संभाल नहीं पा रहे अपने को। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। देखो अब ब्रह्मा जी ने सारे अपने वो खो गए, अब आपा खो गए। अब क्या कह रहे हैं, अब आप मुझ पे कृपा कीजिए बस। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा हैं और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हों जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आई एम ऑल्सो सरेंडर्ड टू विष्णु, मैं भी आपके शरणागत जीव हूँ। और ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आप अपने 6 ऐश्वर्यों से सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु में 6 ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्य का मतलब ऑपुलेंस, कोई मतलब कोई बड़ी ऐशोआराम वाली वस्तु, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो पहला ऐश्वर्य भगवान विष्णु का है कि वो जो है सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस संसार में सबसे तीव्र बुद्धि किसी की नहीं है, ब्रह्मा जी की भी नहीं है, भगवान विष्णु की बुद्धि के आगे कुछ भी नहीं है, हम सब सबसे बुद्धिमान है। दूसरा ऐश्वर्य सबसे सुंदर है, उनसे सुंदर कोई भी नहीं है। अगर उनको एक बार कोई व्यक्ति देख लेना फिर किसी और को देखने का मन नहीं करेगा। जैसे एक बार क्या हुआ ना, एक बार रामानुजाचार्य जी की बात है। रामानुजाचार्य भगवान इनकी जो ये है ना श्रीनिवास गोविंदा तिरुपति बालाजी, इनकी एक बार पालकी यात्रा जा रही थी। तो पालकी जब भगवान की जाती है तो साउथ इंडिया में तो कॉमन कल्चर है, और ऐसे भी हम देखते हैं जैसे रथ यात्रा भी निकलती है, सब लोग अपने घरों से निकलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और उनको देख रहे होते हैं। तो किसी ने छत्र लगा रखा है भगवान को, हाथी पे भगवान बैठे हैं, बड़े सुंदर वैभव के साथ जा रहे हैं, हजारों लोग पीछे चल रहे हैं, तुनतुबियाँ बज रही हैं और नाच रहे गा रहे हैं। एक आदमी क्या कर रहा है, रामानुजाचार्य की नज़र पड़ी, वो आदमी उल्टा चल रहा है, सीधा नहीं चल रहा, और उसने अपने हाथों में छाता पकड़ा हुआ है, और छाता एक स्त्री को छाया देने के लिए पकड़ा और उस स्त्री को देखता हुआ जा रहा है। वो स्त्री तो सीधी चल रही है, वो उसके आगे आगे उल्टा चल रहा है, उसको देख रहा है और छाता कर रहा है उसको कि उसको धूप ना लग जाए। और वो बताते स्त्री जो थी वो ठीक नहीं थी, वो मतलब ऐसे कोई काम करने वाली थी, वो बहुत सुंदर है। रामानुजाचार्य उसको देख के बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। यहाँ इतने सारे हजारों लोग जो हैं भगवान विष्णु की पालकी यात्रा का आनंद ले रहे हैं और ये उस स्त्री के मुख को देख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य को भेजा। तो शिष्य को बोला जरा पता करके आओ ये कौन है।
तो जाके उसको बोला, भैया ये बालाजी की यहाँ पे चल रही है पालकी, तो इसको क्यों देख रहा है? तो उसने बोला कि इस संसार में सबसे सुंदर ये इस स्त्री का मुख है, उसके अलावा कोई सुंदर है ही नहीं, इसलिए मेरा मन करता है मैं 24 घंटे इसको ही देखता रहूं, इससे मेरा नज़र ही नहीं हटता है। मैं अगर अपनी आंखें भी बंद करता हूँ तो भी मुझे इसी यही दिखने लगती है आंखों के आगे, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे यही दिखने लगती है। कहते ना, नज़र के सामने जिगर के पास बस तू ही तू है, तू ही तू है, वो गाने गाता था उसके लिए, वो छतरी लेके चल रहा है। तो रामानुजाचार्य को बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। रामानुजाचार्य उसके पास गए और उसको जाके बोला, अगर तुझे इससे सुंदर मैंने व्यक्ति दिखा दिया तो तू इसको भूल जाएगा? कहता है, आप इससे सुंदर मुझे कोई दिखा ही नहीं सकते, इस संसार में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। तो रामानुजाचार्य ने कहा, ठीक है, तुम मंदिर में इतने इतने बजे कल आना, तुमको इससे भी सुंदर दिखाऊंगा। उसने कहा, ठीक है भैया, इससे सुंदर कौन हो सकता है, पर चलो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो अब रामानुजाचार्य ने उसको बुलाया, शाम को मंदिर में आया वो। तो रामानुजाचार्य ने जो है पद्मनाभ स्वामी, या तो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर था या रंगनाथ जी थे, उन दोनों में से एक थे, शायद रंगनाथ जी थे। तो उनके आगे जो है उसको खड़ा किया, अभी दर्शन खुले नहीं थे भगवान के। तो बोला, इस पर्दे के पीछे उस औरत से भी सुंदर व्यक्ति है, इस संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है। वो कहता है, अगर हुआ तो मैं उसको भूल जाऊंगा। तो ठीक है। अब रामानुजाचार्य तो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। रामानुजाचार्य भगवान से बातें कर सकते थे, इतनी उनकी शक्ति थी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस जीवात्मा पे कृपा करो, ये फंसा हुआ है भौतिक संसार में और आप इस पे कृपा कर दो अपनी। तो जब रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की तो क्या हुआ, दर्शन जैसे ही खुले, भगवान विष्णु ने उसकी तरफ देखा, उसने भगवान विष्णु की तरफ देखा और सच में भगवान की जो आंखें वो झपकने लगी। पलक झपकी, बस भगवान ने थोड़ी सी भ्रिकुटी हिलाई, अपनी हल्की सी आईब्रो हिला दी और वो तो बस मूर्छित होके ही गिर गया। वो संभाल ही नहीं पाया, उसको झेल ही नहीं पाया, इतनी सुंदर था। अब वो जो है वो बेचारा बेहोश ही हो गया। आप कह रहे इसको क्या हो गया, इसको पानी छिड़क रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओहो, उठा तो बस कहता है, आपने मुझे क्या दिखा दिया, बस अब ये जीवन आपको समर्पित है। इतनी सुंदरता भगवान के अंदर है। उसके बाद उनका नाम धनुर्दास पड़ा, बहुत महान भक्त बने। फिर उसी स्त्री से रामानुजाचार्य ने उनकी शादी करा दी। मगर शादी के बाद दोनों पति पत्नी अनासक्त, दोनों ने दीक्षा ले ली थी उनसे। बहुत सुंदर जीवन, इनके जीवन की चरित्र का भी पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी लीला इनके साथ में आगे भगवान ने की। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान विष्णु सबसे सुंदर है, उनसे सुंदर कोई नहीं। ठीक है। तीसरा ऐश्वर्य भगवान विष्णु का है धनवान, सबसे अधिक धनवान है। इस संसार में कुबेर के पास क्या, लक्ष्मी के पास क्या, किसी के पास इतना धन नहीं है जितना भगवान विष्णु के पास में है। भगवान विष्णु से ही सारे देवताओं को धन की प्राप्ति होती है। उनका नाम धन्वंतरी है। धन्वंतरी रूप में भी भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ है, वही तो देने वाले हैं सबको। ठीक है। चौथा भगवान का ऐश्वर्य है ख्यातिवान, सबसे ज़्यादा फेमस भगवान है विष्णु हैं। तीनों लोकों में सब भगवान विष्णु को जानते हैं, और किसी को कोई जाने ना जाने पर उनको तो सब भी जानते हैं। और पांचवा ऐश्वर्य भगवान का है सबसे अधिक शक्तिशाली, बल में भी सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। जैसे भगवान गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाते हैं, असुरों को मार के दिखाते हैं, भगवान विष्णु से अधिक शक्ति किसी के अंदर भी नहीं है। कोई कितना भी बड़ा असुर हो, राक्षस हो, देखो शिवजी भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी। एक बार क्या हुआ ना, एक असुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी। देखो शिवजी की तपस्या इसलिए लोग ज़्यादा करते हैं, शिवजी आशुतोष है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी कम मेहनत में शिवजी खुश हो जाते हैं। तो उसने भगवान शिवजी की तपस्या करी, भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ तो भोले भोले वाले हैं। कहता है, मेरे को आप ऐसा वरदान दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा शिवजी ने कहा, ये क्या वरदान है, ये कोई वरदान है? वरदान होता है कुछ अपने वो चीज़ मांगना, कुछ काम की। कहता है, मैंने आपसे जो मांगा आपको देना पड़ेगा, आपने मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हुए हो। तो शिवजी ने कहा, भाई तथास्तु, ठीक है। अब उसका नाम पड़ गया भस्मासुर, भस्म करने। अब अभी तक किसी को भस्म नहीं किया। कहता है, अभी मेरे को टेस्ट करना है, आपने तथास्तु तो बोल दिया, लेकिन वास्तव में ये शक्ति मेरे अंदर आई है या नहीं आई है, मुझे चेक करना है। शिवजी कहते हैं, चेक कर ले फिर। तो वो शिवजी की तरफ ही आने लगा। शिवजी कहते हैं, ये इसके तो इरादे ठीक नहीं लगते, क्या कर रहा है? कहते हैं, मेरे पास क्यों आ रहा है तू? कहता है, आपके ऊपर चेक करूंगा। ओ बाप रे, शिवजी तो परेशान, क्या इसको भर दे दिया मैंने, तो अपने शरीर में दर्द ले लिया। अब शिवजी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, और शिवजी परेशान होकर जो है तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। वो तो खैर लीला ही कर रहे थे शिवजी, उनको कौन भस्म कर सकता है। पर चलो,
परेशान होकर भगवान विष्णु के पास आए और कहते, हे नारायण, अभी देखो ये पता नहीं कहाँ पीछे लग गया मेरे भस्मासुर, इसका कुछ इलाज कीजिए। कहते, इतनी सी बात, अभी इसको ठीक कर देता हूँ। तो भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी स्वरूप धारण करा, अपना विश्व विमोहिनी बन गए। और असुर तो होते ही कामी है, स्त्री लंपट होते हैं एक नंबर के। इस संसार में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामी होता है ना, स्त्री संग करना, गर्लफ्रेंडे बनाना और फ्लर्ट करना और ये सब करना, लड़कीबाजी करना, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, ये इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो हैं ये असुर होते हैं। कलयुग के अंदर असुरों को पहचानना है ना, तो ऐसे पहचानो जो बड़ा कामी है ना, या स्त्री अगर कोई बड़ी पुरुष लंपट है, ये असुरनियाँ, इनके सिर पे सींग नहीं होते मगर इनकी हरकतों से पता लग जाता है। तो वो भी बड़ा कामी था, उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री, इतनी रूपवती स्त्री, ये तो कभी देखी नहीं। तो भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में आ गए, वो तो मोहित हो गया। अब वो कहते, भाई कहाँ जा रहा है भस्मासुर? कहते हैं, मेरे को शक्ति है। क्या शक्ति है? मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूं तो भस्म हो जाएगा वो व्यक्ति। तो भगवान खिलखिला के हंसने लगे मोहिनी रूप में। कहते, पागल हो गया है, ऐसा भी कभी हो सकता है? कहते, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। भोलेनाथ, वो भोलेनाथ सुन के तो और जोर जोर से हंसने लगे। अरे वो भांग पी के नशे में रहता है, वो बोल दिया होगा तेरे को कुछ, उसकी बात का क्या तू मान रहा है? वो तो ऐसे ही बोल देता है किसी को कुछ भी, उसको अपनी तो होश होती नहीं। ऐसा ऐसे भगवान ने बोला। कहता है, ऐसे कैसे तुम कह रही हो? भोलेनाथ ने स्वयं मुझे कहा है, तथास्तु बोला है। कहती है, उसने भांग पी ली होगी ज़्यादा, उसको चढ़ गई होगी, तेरे को ऐसा कुछ वरदान। तो अच्छा, अपने सिर पे हाथ रख के दिखा जरा, भस्म होता है कि नहीं। उसको समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है, उसने सीधा अपने सिर पे हाथ रखा और भस्मासुर स्वयं ही अपनी शक्ति से भस्म हो गया। तो कहने का अर्थ है, जो बलवान है, मतलब बड़े बड़े देवता भी कई बार परेशान होते दिखते हैं हमें, लेकिन भगवान विष्णु का भी जो है परेशान उनको कोई कर नहीं सकता। तो ये पांचवा ऐश्वर्य। और छठा और आखिरी ऐश्वर्य भगवान त्याग। त्याग में भी सबसे नंबर 1 है। सारे ऐश्वर्य होते हुए भी इतने परम विरक्त हैं, इतने विनम्र हैं और इतने डाउन टू अर्थ जिन्हें कहा जाता है भगवान विष्णु, सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी राम रूप में आके मनुष्य की तरह लीला करते हैं। देखो, हैं विष्णु, लेकिन हवा में नहीं उड़ेंगे, शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। राम बन के अपने पिता की चरण पादुका, भगवान कृष्ण नंद महाराज की चरण पादुका अपने सिर पे लाकर उनको दिया करते थे। तो ऐसी लीलाएं भगवान दिखाते हैं कि देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं इन सब से आसक्त नहीं हूँ, मैं त्याग में भी नंबर 1 हूँ। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप सभी जुड़े रहें। और भक्त लोग बहुत लेट आते हैं। देखो, कुछ भक्त तो अभी कुछ जस्ट आए हैं, 5-10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। आप सभी से प्रार्थना है, आप सब समय पर आइए। 9 बजे का समय इतना लेट पहले ही रखा है, उसमें भी आप इतना लेट कर देते हैं, तो कैसे समझ में आएगा? आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं समझ में आएगी। और कुछ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, कभी आते हैं चले जाते हैं। चलो, सिग्नल प्रॉब्लम है अलग बात है, पर पूरा कंटिन्यू हमें सुनना चाहिए। अगर अभी नहीं हो पाता, सीधा लाइव में नहीं हो पाता, तो बाद में आप सुनिए। अगर हम कंटिन्यू नहीं सुनेंगे ना, तो फ्लो टूट जाता है। खैर, आप सभी से प्रार्थना है कि आप समय पर आइए, इसी प्रकार से जुड़े रहिए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए कि हम आप सबकी सेवा में लगे रह सकें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अयोध्या प्रभु ने आज के लाइव लेक्चर का लिंक डाल दिया है गुरु महाराज का। आप सभी कृपया करके इस लिंक पर क्लिक करके महाराज का प्रवचन भी अवश्य सुनिए। देखो, हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य बस इतना है कि आप सबको महाराज की शरण तक पहुंचाना। महाराज, फिर भगवान तक तो महाराज नहीं पहुंचाना है ना, शुद्ध भक्ति तो भगवान के पास पहुंचाएंगे। मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूँ, लेकिन बस इतना है कि निमित्त बन रहा हूँ गुरु जी की कृपा से उनके कार्य करने के लिए। तो आप सभी महाराज का प्रवचन भी अवश्य सुनिए। असली उद्धार तो उसी से होगा, बाकी यहाँ तो बस खाली बातें ही होती हैं। तो खैर, हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए कभी उनकी कृपा से। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।